आज से तकरीबन 62 साल पहले 8 अगस्त 1963 में रात के 3:03 पर एक हाई स्पीड ट्रेन जो कि स्कॉटलैंड से लंदन की तरफ रवाना थी। इस ट्रेन के एक सीक्रेट डब्बे में 120 से भी ज्यादा ऐसे बैग्स मौजूद थे जिनके अंदर मिलियंस की तादाद में पाउंड रखे गए और इन पाउंड्स की निगरानी के लिए उस वक्त की हाई सिक्योरिटी को अलर्ट किया गया। ये सारा पैसा बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ भेजा जा रहा था। दूसरी तरफ डाकुओं का एक गिरोह जो पिछले कई अरसे से इस ट्रेन को लूटने का कामयाब मंसूबा बना चुका था। इस रॉबरी का सबसे हैरत अंगेज पॉइंट तो तब शुरू हुआ जब चोरों ने इस तेज रफ्तार और चलती ट्रेन को किस कदर अपने जाल में फंसाकर उस वक्त 2.6 मिलियन पाउंड, जो रकम आज के हिसाब से 50 से 60 मिलियन पाउंड तक जा पड़ती है, चोरों ने इस सारी रकम का सिर्फ चंद मिनटों में सफाया करके हिस्ट्री की सबसे बड़ी चोरी अंजाम दी। और फिर इस कहानी के आखिर में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट तब शुरू हुआ जब इस वाकये के कुछ दिन बाद चोरों की एक छोटी सी गलती उनका सारा ही प्लान चौपट कर गई। और इस छोटी सी गलती की वजह से किस तरह पुलिस चोरों को ढूंढने में कामयाब हुई। रॉबरी की ये कहानी या रॉबरी की ये दास्तान आपको हिलाकर रख देगी। सलाम दोस्तों, मेरा नाम है मोहसिन अब्बास और आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद। 8 अगस्त 1963 की रात, आज से तकरीबन 62 साल पहले एक हाई स्पीड ट्रेन जो रात के 3:03 पर अपनी मंजिल की तरफ रवाना थी। ये ट्रेन ग्लासगो से लंदन की तरफ जा रही थी। ग्लासगो जो कि स्कॉटलैंड का सबसे बड़ा और बर्तानिया का चौथा बड़ा शहर है। इस ट्रेन के अंदर मौजूद ये मिलियन पाउंड जो कि कुछ टाइम बाद बैंक के अंदर रखे जाने वाले थे, इस ट्रेन के डब्बों में सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि किसी परिंदे का पर मारना भी नामुमकिन था। दूसरी तरफ खतरनाक डाकू का एक गिरोह जिसकी क़यादत ब्रूस रेनॉल्ड्स कर रहा था, जो कि एक महज जराइम पेशा अफराद में से एक गिना जाता था। इस ट्रेन को लूटने की मंसूबाबंदी जो कि पिछले कई महीनों से शुरू हुई, इस गिरोह के अंदर साबका फौजी, सिग्नल मैन, पेशावर डाकू और मैकेनिक को भी शामिल किया गया ताकि चोरी के हर पहलू पर महारत हासिल की जा सके। सबसे पहले चोरों के इस गिरोह को एक प्लान बनाना था कि आखिरकार चलती ट्रेन को किस कदर रोका जा सकता है, क्योंकि उस वक्त ट्रेन की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि आम बंदा उस पर चढ़ने की सोच भी नहीं सकता था। फिर इन डाकू के गिरोह ने अपने साथ एक साबका सिग्नल मैन को शामिल किया। इस सिग्नल मैन ने इनको सिखाया कि किस कदर एक जाली रेड सिग्नल ट्रैक के साथ नस्ब करके इस तेज रफ्तार ट्रेन को रोका जा सकता है। डाकू ने इस चोरी की वारदात को सर अंजाम देने के लिए सर धड़ की बाजी लगाना शुरू कर दी। उन्होंने सबसे पहले एक रेड सिग्नल मंगवाया और इस रेड सिग्नल को ट्रैक के साथ नस्ब किया। जैसे ही तेज रफ्तार ट्रेन और सिग्नल का आमना सामना हुआ तो ट्रेन के ड्राइवर से सिर्फ एक गलती हुई, उसने इस जैली रेड सिग्नल को असली करार देकर ट्रेन को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की। एक टाइम बाद जब इस रेड सिग्नल की हदूद में इस ट्रेन को रोका गया तो डाकू का ये बड़ा गिरोह इस ट्रेन के अंदर जबरदस्ती दाखिल हो गया। ट्रेन में सवार होते ही चोरों या डाकू के इस गिरोह ने सबसे पहले ड्राइवर पर काबू पाया। ड्राइवर को जख्मी और ट्रेन को रोकने के बाद चोरों के एक ग्रुप ने अपने ही एक साथी को ड्राइवर की सीट पर बिठाया ताकि ट्रेन चलती रहे और सिक्योरिटी को जरा सा भी शक ना हो। मगर डाकू का ये साथी, इनकी बदकिस्मती थी कि ये महर ड्राइवर नहीं था और ट्रेन कुछ टाइम चलने के बाद अचानक बंद हो गई। मगर डाकू की किस्मत या डाकू का लक उनका मुकम्मल साथ दे रहा था। ट्रेन रुकने के बावजूद भी डाकू ने ट्रेन के माल बरदार हिस्से तक रसाई हासिल की। ये वो ट्रेन का हिस्सा था जिसके अंदर 120 बैग रखे गए। जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं कि इस ट्रेन को लूटने की मंसूबाबंदी कई महीने पहले शुरू हो चुकी थी। इस ट्रेन को लूटने के लिए डाकू खाली हाथ नहीं आए थे, बल्कि डाकू अपने साथ कई ट्रक लाए थे। सबसे पहले उन्होंने पाउंड से भरे बैग्स को इन ट्रकों के अंदर मुंतकिल करना था और उसके बाद उनका फरार होने का मंसूबा था। सिर्फ चंद मिनटों या बहुत कम टाइम के अंदर डाकू ने सबसे पहले इन बैग्स को ट्रेन के डब्बों से निकाला, उनको ट्रकों में मुंतकिल किया और देखते ही देखते पुलिस की नजरों से बचकर फरार हो गए। इस वारदात के बाद डाकू ने एक फार्म हाउस में पनाह ली और फार्म हाउस में उन्होंने सबसे पहले लूटी गई रकम को अपने साथियों में तकसीम किया। रकम तकसीम करने के साथ साथ उन्होंने पुलिस से बचने के मुख्तलिफ
मंसूबे भी बनाए, लेकिन उनको कहाँ खबर था कि उनकी सबसे छोटी और मामूली समझे जाने वाली गलती जल्द ही उनके गले पड़ने वाली है और जल्द ही उनकी गर्दन तक पुलिस के हाथ पहुंचने वाले थे। इस चोरी के बाद पूरे मुल्क में खौफ व हिरास फैलने लगा और बरतानवी पुलिस ने तफ्तीश की सबसे बड़ी मुहिम शुरू कर दी। तकरीबन उस वक्त की अगर रकम की बात की जाए तो 6 लाख पाउंड सिर्फ डाकू को तलाश करने या इस पूरे वाकये की तफ्तीश में लगा दिए गए। रॉबरी की इस कहानी में जहां आपने शुरू में सुना कि ये सारे ही पेशावर डाकू थे, इन्होंने पहले भी कई चोरियां कर रखी थी और पुलिस के पास इनका सारा डेटा मौजूद था। पुलिस ने सबसे पहले ट्रेन में पहुंचकर फिंगरप्रिंट्स को कलेक्ट किया। उन फिंगरप्रिंट्स को फिर जैसे ही सिस्टम के अंदर डाला गया तो इन चोरों की शिनाख्त शुरू हो गई। मगर अब पुलिस का यहाँ पे सबसे बड़ा टास्क इनको ट्रेस करना था। अब भी इस कहानी की कहीं ना कहीं शुरुआत बाकी थी। पुलिस की बेहद भाग दौड़ करने के बाद ज्यादातर डाकू पुलिस के हाथ आ गए और कुछ पुलिस से बचकर फरार होने में अब भी कामयाब हो गए। इस कहानी में नया मोड़ तो तब आया जब इस ग्रुप का एक और पेशेवर चोर जिसका नाम रोनाल्ड बक्स था, इसको पुलिस पहले से ही जेल के अंदर बंद कर चुकी थी, मगर ये शख्स जेल से फरार होने में भी कामयाब हो गया और फिर इसने ब्राजील में पनाह ले ली। उस वक्त रोनाल्ड बक्स मीडिया का सबसे पसंदीदा मौजू बन गया था। रोनाल्ड बक्स या इस चोर को कभी न पकड़े जाने वाला चोर भी समझा जाता था। फिर आखिरकार 2001 में बीमारी के बहस ये शख्स दोबारा से इंग्लैंड के अंदर आया और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। इस कहानी में एक सबसे बड़ा पुरस्कार पहलू भी देखने को मिलता है। कहा जाता है कि इस लूटी गई रकम का एक बड़ा हिस्सा आज भी बरामद नहीं हो सका। कुछ का ये भी कहना है कि चंद डाकू ये रकम लेकर गायब हो गए और दोबारा कभी नजर ही नहीं आए। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि इस पूरे क्राइम के अंदर बेहद ताकतवर लोग भी शामिल थे जिनको आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। ये वारदात न सिर्फ चोरी थी बल्कि एक इंतहाई मुनज़्ज़म क्राइम का नमूना थी। हालांकि ज्यादातर डाकू पकड़े भी गए मगर उसके बाद भी ये वाकया आज तक परफेक्ट क्राइम के तौर पर जाना जाता है। आज की उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पहले वीडियोस की तरह बेहद पसंद आई होगी। अगर मोहसिन अब्बास की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो इस वीडियो को पहले की तरह भरपूर लाइक और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा। आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे ऐसी ही नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।